वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है नाजरीन के हमने पहले भी इस अहम और ख़ास मौजू पे प्रोग्राम किया और जिस पर हमें जो है वो एसी सिटी ने बड़ा ही कॉल पर आकर जो है वो यकीन दहानी भी करवाई थी कि बहुत जल्द जो है वो बेहतरी आ जाएगी। अब मौजू है क्या, टॉपिक है क्या, बात है क्या? मियानी साहब कब्रिस्तान। मियानी साहब कब्रिस्तान इस टाइम एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो लाहौर में वाक़या है। लाहौर में यहाँ 6 लाख से ज़ायद कब्रें जो हैं वो इस वक्त बन चुकी हैं। अब इन 6 लाख कब्रों के बनने के बाद जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, जो वहाँ के इंतज़ामात हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि कोई इस पर पुरसाने हाल नहीं है। कोई लाहौर की इंतज़ामिया, कोई जो है वहाँ पर देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा था कि वहाँ पर आने वाले लोगों के लिए कि जो लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं उनके लिए ठंडे पानी के कूलर भी लगाए जाएंगे गर्मियों से पहले। फिर ये भी कहा जा रहा था कि CCTV कैमरास भी जो है वो वहाँ पर नस्ब किए जाएंगे। कहा यह भी गया था हमारे प्रोग्राम में आके कि वहाँ पर जो डेंगी के हवाले से मुहिम है वो भी चलाई जाएगी, क्योंकि बारिशों में कब्रिस्तान में डेंगी पैदा हो रहा है और वहाँ से डेंगी जो है वो ज़ाहिर है इर्द गिर्द रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी लोग रहते हैं, वहाँ पे घर हैं, तो वहाँ भी लोगों को जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है। अब ये सारी सूरत हाल हमारे प्रोग्राम में तो बता दी गई कि होगी, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है जुनेद अशरफ ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वाहिद दारुल हुकूमत लाहौर की आबादी में इजाफे के बायस जहां मसाइल बढ़ने लगे हैं, वहीं शहर लाहौर के कब्रिस्तानों में कब्रों के इजाफे के साथ साथ इंतजामात नाकिस होते जा रहे हैं। लाहौर के दर्जनों कब्रिस्तानों की हालत जार की बेहतरी के लिए जिला इंतजामिया ताहाल इकदाम उठाने से कासिर नजर आती है। मियानी साहब कब्रिस्तान में नाकिस इंतजाम के बायस शहरी मैयत को उठाए ख्वार होने लगे हैं। मियानी साहब कब्रिस्तान में तकरीबन 6.5 लाख कब्रें मौजूद हैं। कब्रिस्तान में दरख्तों की बड़ी शाखें और कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस शहरी ख्वार हो रहे हैं। कब्रिस्तान में जनाज़ा और वजू खाने में इंतजामात में बेहतरी के लिए अमली इकदामात न उठाए जा सके। मियानी साहब कब्रिस्तान में डेंगी सर्वेलेंस का फुकतान नजर आता है। लाहौर में बारिशों के सिलसिले के बायस कब्रिस्तान में डेंगी सर्वेलेंस में इजाफा करने की जरूरत है। बारिशी मौसम में निकासी आप के लिए वासा मशीनरी की कमी के बायस डेंगी फैलाव का भी खदशा बढ़ने लगा है। सिक्योरिटी, CCTV कैमरे और बाउंड्री वाल की तमीर के हवाले से भी वादे वफा न किए जा सके। सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस जानवरों का राज नजर आता है। कब्रिस्तान में CCTV कैमरे की तनसीब और बाउंड्री वाल की तमीर और मुरम्मत के लिए भी बेहतरी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि मियानी साहब कब्रिस्तान जहाँ पर अभी गुंजाइश मजीद बाकी है, 6 लाख कब्रें यहाँ पे बन चुकी हैं, लेकिन ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई इंतजामात है, ना डेंगी पर जो है किसी मुहिम का जो है वो यहाँ आगाज़ किया गया है। बारिशों का पानी कब्रों के पास खड़ा होता है जिसमें मच्छर, मक्खियाँ और दूसरे जहरीले कीड़े जो है वो पैदा होते हैं। तो ये सूरत हाल, सफाई सुथराई के इंतजामात हैं, आने वाले जो अपनी कब्रें वहाँ पर जो है वो जो उनकी हालत हो चुकी है उस पर भी कोई मामलात नहीं है। जो कोई प्यारा अपने किसी प्यारे की कब्र पर आता है, अगर वो उस गोरकन को पैसे दे के जाता है कि जी इस कब्र को ठीक कर देना, तो कब्र ठीक हो जाती है। वरना सदियों से जो कब्रें हैं जहाँ पर कोई नहीं गया वो टूट फूट का शिकार हैं। वहाँ पर जो है वो सांप निकलते हैं और पता नहीं किस किस किस्म के बिच्छू और मुख्तलिफ किस्म के जहरीले कीड़े वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। क्योंकि ये किसने इंतजामात करने हैं, ये किसने देखना है? खुदा ना खास्ता वहाँ से अगर ये जहरीले कीड़े जो हैं वो निकल के शहरी जगहों पर आने शुरू हो गए, मतलब सड़क पे आने शुरू हो गए, क्योंकि मेन सड़क भी है साथ ही मियानी साहब कब्रिस्तान के, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? वक्तन फ़वक्तन जो है वो यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजामात होने चाहिए। और क्या क्या मामलात हैं? फिर कब्रों की बेहुरमती बहुत होती है, कब्रें साथ साथ जोड़ के बनाई जाती हैं, उनमें कोई गैप नहीं रखा जाता। वाहिद ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पर सारी कब्रें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से बनाई हुई हैं, कोई पता नहीं है कि किस तरीके से, मतलब लोगों ने बड़ा मेनटेन कब्रिस्तान बनाए हुए हैं। अगर आप जो है वो दूसरी कम्यूनिटी के कब्रिस्तान पर जाके देखें वो भी मेनटेन है, लेकिन मियानी साहब कब्रिस्तान जो है वो वाहिद कब्रिस्तान है जिसका दिल चाहता है वो कब्र के ऊपर जो है वो कब्र बना के दफना देता है, को देखते हैं कि सदियां हो गई यहाँ पे कोई नहीं आया, उसी में जो है वो मुर्दे पे मुर्दा जो है वो दफन कर देते हैं। क्या सूरत हाल है ये? अगर इस तरह हमारे पास जो है वो ज़मीन कम हो गई, तंग पड़ गई, अभी तो बहुत सारे लोग जो है वो बाकी हैं, तो बाकी सारे कहाँ जाएंगे? ये सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट आपने भी देखी। मज़ीद अपडेट और तफसीलात वो आपको बताएंगे। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। जब हम कब्रिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो
इसमें जो है ज़्यादातर जो अमल दखल है वो हमारे डिप्टी कमिश्नर का होता है। अगर लाहौर के कब्रिस्तानों की बात करें तो दर्जनों कब्रिस्तान है, चबुर्जी में कब्रिस्तान है, बगबानपुरा में कब्रिस्तान है और डिफेंस के करीब कब्रिस्तान है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कब्रिस्तान है। लेकिन अगर जब हम कब्रिस्तान के इंतज़ाम के वाले से बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वहाँ पे बाकायदा से चेयरमैन भी होता है, वहाँ पे उसके अलावा सेक्रेटरी भी होते हैं जो कब्रिस्तान के होते हैं और इंतज़ामिया उसके साथ मिल के ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिल के वहाँ के लिए भलाई के लिए फ़लाह बहबूद के लिए काम करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ये मियानी साहब की तो इसमें आप देखेंगे 6.5 लाख से भी ज़ायद की जो है कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इंतज़ामात के वाले से आपको बताता चलूँ तो जब जैसे ही हम रुक करते हैं कब्रिस्तान का तो सबसे पहले ही बाहर जो है कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वाल है कहीं पर तो बाउंड्री वाल है ही नहीं और जहाँ पर अगर गलती से कहीं पे अगर है बाउंड्री वाल तामीर हुई है उसके बाहर ही जो है वहाँ पे कचरा आपको नज़र आएगा। वहाँ पर जिस तरह से अभी हमने देखा बारिशों का मौसम था, बारिश भी हो रही है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई तो वैसे ही वहीं पर जो थे सफाई सुथराई के इंतजाम भी नाकिस थे। बाहर जो है वहाँ पर पानी भी जमा हुआ था और साथ साथ हम देखते हैं कि जब इस तरह के इंतजाम होते हैं और यही वो टाइम पीरियड होता है जब ना डेंगू लार्वा की अफजाइश का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ख़ास कर अगर बताते चलें मार्च अप्रैल के बाद अप्रैल मई में अप्रैल और मई इस तरह के माह है जब जो है वो इनिशियल स्टेज होती है डेंगू लार्वास की, जो अगर यहाँ पर अगर आपने इस पे टैकल कर लिया, कंट्रोल कर लिया हाँ। तो आने वाले दिनों में आने वाले महीनों में जो है आप जो है बहुत से शहरियों को डेंगू जैसी मूजी मर्ज से जो है बचा पाएंगे, डेंगू की अफजाइश को रोक सकेंगे, डेंगू लार्वा के बढ़ने को रोक सकेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो ये दो माह है जुनैद, यहाँ से डेंगू लार्वा की पैदाइश जो है अफजाइश इनकी तो बहुत तेजी से होती है, ये तो मच्छर जो है वो बहुत तेजी से फैलता है। अगर खुदा ना खास्ता ये यहाँ पर इस तरीके की होगी कि अभी इंतजामिया ने गफलत का मुजाहरा किया हुआ है, मजीद अगर इस पर जो है वो काम ना किया तो ये तो शहर भर में जो है वो डेंगू फैल जाएगा और ये बड़ा खतरनाक काम है। जी बिल्कुल, ये देखिए हमने डेंगू के बारे में भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए, हमने ये कब्रिस्तान के वाले से भी पहले प्रोग्राम किया था और एसी साहब से भी हमारी बात हुई थी, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद भी। उन्होंने कहा था कि हम इस हवाले से जो है सीसीटीवी कैमरास जो है वो नस्ब करेंगे, सिक्योरिटी के इंतजाम जितने बेहतर हो सकेंगे कोशिश की जाएगी कि उसे उतना बेहतर किया जा सके। लेकिन ना ही हमें ताहाल अब काफ़ी अरसा भी गुजर गया, पहले डिप्टी कमिश्नर भी हमारे मोहम्मद अली साहब थे, उस दौर में जो था ये काविश शुरू की गई थी। लेकिन अब जो है डीसी लाहौर आफिया हैदर है और अब जो हमारे वजीर बल्दियात हैं उनकी जानिब से अब नोटिस तो लिया गया कि वो अब रेस्क्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं कब्रिस्तान के लिए। अच्छा। अगर किसी ने अगर मैयत लेके जाना है कब्रिस्तान तो उस वाले से, लेकिन अब देखना ये है कि ये जो अब हल तलब मसाइल है, उन्हें जगह नहीं मिलती, हल तलब मसाइल है उनका कैसे ये हल करेंगे, उनका सद्देबाब किस तरह से करेंगे। अब ये देखें, अब हम बात कर रहे हैं कब्रिस्तान की, तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह बाहर जो है वो गंदगी के ढेर है, पानी वगैरह है, डेंगू के फैलने का खदशा है। उसके अलावा बाउंड्री वाल की बात करूं तो बाउंड्री वाल भी कहीं पर मौजूद है। आप ये देखेंगे कि चबुर्जी से इसका आगाज़ हो जाता है मियानी साहब कब्रिस्तान का और ये आगे मजंग तक और ये बैक साइड जो है लीटन रोड भी इसे लगती है और ये काफ़ी बड़ा रकबा होता है, मरब्बों में रकबा है जो इसे जिस पर ये मोहित है। और दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही सिचुएशन है, एक लेफ्ट साइड पे चबुर्जी वाली साइड पे और दूसरी साइड पे आप देखेंगे ये GOR की बैक साइड पे जो वहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी की ऐसी है कि वहाँ पर भी कहीं पे बाउंड्री वाल सिरे से ही मौजूद नहीं है और कहीं पर मौजूद है और कहीं पर जो जंगले हैं आप देखेंगे कि ये जो जंगल लगे हुए हैं कहीं पर लगे हुए हैं और कहीं पर नहीं लगे हुए। होता क्या है कि जब ये जंगले नहीं होते या बाउंड्री वाल नहीं होती या फिर एंट्रेंस के लिए इंतजाम इस तरह से नहीं होते तो फुटेजेस में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से जानवर वहाँ पर जा रहे हैं, जानवरों का राज नजर आ रहा है और बिल्कुल वहाँ पर आपको मुख्तलिफ जानवर नजर आएंगे। और सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा मकसद ये होता है कि आप भी किसी भी कोई भी कब्र है या फिर उसके अंदर जो भी मैयत मौजूद है तो उसकी बेहुरमती ना की जा सके। कितने वाकयात हुए पिछले टाइम में जो है वो हम ये समझ सकते हैं कि इतनी बेहुरमती की गई, ख़वातीन की जो है वो मैं कहती हूँ कि इतनी तजलील जो है वो की गई है कि ये अगर हम नई इंतज़ामिया जो है वो इस सब चीज़ों पे नोटिस करें कि लोग यहाँ पर काले इलम करते हैं बैठ के, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं मुर्दों की जो है वो हड्डियाँ निकाल के लेके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं यहाँ पे। और रात के वक्त जो है वो लोग छुप छुप आके कब्रिस्तानों में क्या कर रहे होते हैं, इस पर किसने जो है वो नज़रसानी करनी है। ये CCTV ही करेंगे ना, लाइटों का इंतज़ाम किया जाए, वहाँ पर कोई लाइटिंग जो है वो की जाए भरपूर तरीके से ताकि पता हो कि आने जाने वालों की नकलो हरकत पर गौर किया जाए, वरना इस तरह तो आप इन सब चीज़ों को परवान चढ़ा रहे हैं।
इस तरह तो आप लोग जो है वो उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो जो मर्जी करें और बेहुरमती करें उन मुर्दों की जो कब्र में इस टाइम मौजूद हैं, और फिर कब्रें बनाने का तरीक़ेकार कोई नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी नहीं है, उसके इर्द गिर्द जो है वो कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनाई जाती कि दूसरी कब्र की साथ जो है वो बेहुरमती ना हो। वहीं से लोग जो है वो पाँव रख के चल रहे होते हैं, वहीं पे लोग वहीं जो साथ साथ जोड़ के कब्रें बनाई हुई हैं उन्होंने, मट्टी की सादी जो है वो कब्रें हैं, उनकी कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं है, उनको भी तो कवर करना है। जी बिल्कुल, ये देखिए जब हम कब्रिस्तान कोई जंगले लगाए हर कब्र के इर्द गिर्द, कोई इंतजाम करें। जी बिल्कुल, जब कोई मैयत लेके वहाँ पर जाता है तो आप देखते हैं कि खासकर मर्द हजरात जो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जनाजगाह भी मौजूद है, ईदगाह भी है, तो वहाँ पर भी जो है इंतजामात में काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी की जा सकती है। वज़ू खाना है वहाँ पर, जो कहीं पे आप देखेंगे कि जो टूटियाँ वगैरह, जो नलके वगैरह वो ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं पर नहीं कर रहे। अच्छा। और कहीं पे सफाई के इंतजामात ऐसे नहीं है, और वहाँ पर गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। इस वाले से बेहतरी करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी अगर वहाँ पर नमाजी हज़रात आ रहे हैं, नमाज जनाजा के लिए आ रहे हैं, और जो पाथ बनाया गया है, आपको पता है कि ज़्यादातर राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपको कब्रें मिलेगी, बहुत कम पाथ होता है, लेकिन वहाँ पर भी जब आपको जो है झाड़ियाँ नज़र आएंगी, दरख्त नज़र आएंगे जिन्हें प्रॉपर से तराशा नहीं गया हुआ, सफाई के नाकिस इंतज़ाम आता है, वहाँ पर गुजरने के भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो है काफ़ी अरसे से जो है इससे तवज्जो ही नहीं दी गई। काफ़ी इंतज़ामिया यहाँ से गुजरी है, यहाँ पे आती है, विज़िट करती है, यहाँ पे फुटेजेस बनवाती हैं, फ़ोटो सेशन होता है, लेकिन उसके बाद जो है सिचुएशन वैसी की वैसी ही होती है। और अगर कब्रिस्तान के वाले से बात करता चलूँ, मियानी साहब कब्रिस्तान जो चेयरमैन है, और उनको भी चाहिए कि ये सारे मैटर जो है ज़िले होगा तो ये ज़िले हुकूमत के ताउन से ही होगा। उन्होंने बिल्कुल इस पे जो है बात तो कर ली जाती है, लेकिन बैक एंड पे ये होता है कि जो फंड्स की जो अदम फराहमी होती है, फंड्स की वजह से, ये देखिए अगर आप कोई भी कैमरास की तनसीब करते हैं तो उसके जो है मल्टीपल एंट्रेंस पॉइंट्स हैं, तो आपको सारे एंट्रेंस पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। मुझे ये बताएं, मेरे जहन में एक बात आई, मैं भूल ना जाऊं, मुझे ये बताइएगा, ये जो कब्र खोदने के पैसे लिए जाते हैं और फिर ये कब्र पे लिपाई और ये सारी चीज़ें करते हैं, ये गोरकन की जेब में सारे के सारे पैसे जाते हैं? ये 50,000 रुपया जो एक बंदे के मरने पे लगता है, 60,000 रुपया, ये कहाँ जाता है? जी बिल्कुल, उसमें ये प्रोसीजर होते हैं कि कोई भी अगर कब्रिस्तान के हवाले से जब किसी कब्र की बुकिंग वगैरह करवानी होती है तो वहाँ पे दफ्तर बाकायदा से मौजूद है। मैंने साहब का जो ये चेयरमैन है कब्रिस्तान के, उनके रिकॉर्ड में जाता है, और वहाँ से जो है आगे गवर्नमेंट को जाना होता है। जी बिल्कुल जाता है। जी बिल्कुल, वहीं से आप ये देखिए, कोई भी एक कब्र वहाँ पे अगर किसी ने लेनी है, मतलब या कोई फौतगी हो गई है तो उस सिलसिले में जाना पड़ता है। तो उसके लिए जो है एक बंदे के मरने पे सिर्फ कब्र पे लगता है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के खाते में ये पैसा जा रहा है। एक आम आदमी का मरना भी आप लोगों ने मुहाल कर दिया है। पहले तो जीना तो वैसे ही मुहाल है, यहाँ पे मरना भी मुहाल कर दिया कि वो जो गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, जिससे सारी जिंदगी 60-70 हज़ार रुपया नहीं कमाया होगा, वो भी जब मरेगा तो वो कब्र का 60-70 हज़ार रुपया जो है वो चाहे लोगों से मांग तांग के जो है वो पूरा करें या जैसे करें, वो कब्र में मुर्दा उतरेगा तब जब आपने 60-70 हज़ार रुपया जो है वो इनको दे देना है। मैं तो कहती हूँ इनको ठूस देना है। तो जो इनको शर्म नहीं आती कि इन्होंने इंतजाम ठीक नहीं करने, इन्होंने सिर्फ वो पैसा भी हड़प कर जाना है। ये इंसानियत नाम की चीज़ जो है वो बाकी रह गई है इस मुल्क में, कि जो हालात हो रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, इस पर जो है वो शर्म नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। और उस पर बड़े मज़े से हमारे प्रोग्राम में जो है वो आके कहते हैं जी सारे इंतजामात हम ठीक कर देंगे, ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। भाई आप कब्र खोदने से लेके मुर्दे को दफन करने तक के पैसे ले रहे हैं और फिर बाद में उसी की कब्र टूट फूट का शिकार है। आपने कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी नहीं बनाई कब्र की, कोई उसके इर्द गिर्द जंगले लगाने की आपने जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं की कि उस कब्र में मौजूद जो एक मुर्दा है उस तक कोई जंगली जानवर ना पहुँच सके या उसको कोई इंसान जो है वो वहाँ से ना निकाल सके। कोई तो इंतज़ामिया जो है वो काम करे, कुछ तो करके दिखाए। डेंगू पैदा हो रहा है कब्रिस्तानों में, इसके हवाले से किसी मुहिम का आगाज़ करें। सिर्फ पैसे लेके जो है वो अपने ख़जाने में जमा करने और लोगों को शोर मचाना है कि हम भिखारी हैं। सिर्फ लोगों को हमने ये बताना है कि हमारे पास जो है वो कोई पैसा नहीं, हमारा मुल्क जो है वो गरीब हो चुका है और गरीब के ही जो है वो हमने पैसे उसका खून चूस के जो है वो निकाल लेने हैं। ये तो हम कर रहे हैं। सच बोलते हैं तो फिर आप लोग बुरा मना जाते हैं कि हम पर जो है वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, आप मुझे बता दें कि मैं इसमें क्या गलत कह रही हूँ। जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम में पूरा सच दिखाया जाता है। और ये देखिए, ये वो सिचुएशन है जब किसी गरीब के घर में फौतगी हो जाती है तो उसे फौतगी के लिए भी टेंशन हो जाती है। कब्रें खुदवाते हुए देखा है तो ऐसे ही होता है कि इलाके के जो मुखैर हजरात है या फिर किसी के ताउन से जो है
उनका बंदोबस्त तदफीन का किया जाता है, सारे मामलत वगैरह देखे जाते हैं। वहाँ से कब्र की बुकिंग से लेके, कब्र की खुदाई से लेके, गोरकन की लिपाई, सारा मामलत वगैरह फिर वो देखे जाते हैं और हज़ारों रुपए जो है वो इस प्रोसेस में खर्च हो जाते हैं। लेकिन अपने प्यारों की कब्र पे जाने के लिए आज तक हम कभी 15,000 लगाते हैं, कभी 10,000 लगाते हैं कि जी अब आपके प्यारों की कब्र जो है वो खराब हो गई है, अब गोरकन को 10,000 रुपया दो, अब गोरकन को 5,000 दो, अब गोरकन को 15,000 रुपया दो, तब जाके ये कब्र जो है वो ठीक होगी। क्या क्या ये तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? जी बिल्कुल, यही वो इंतजाम आता है जिन्हें बेहतरी की गुंजाइश है और बहुत ज़्यादा बेहतर होने चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लाहौर की भी आबादी बढ़ रही है और अब जो सर्वे हो रहा है उसमें ये आया कि 16,000 से ज़ायद जो है घराने वो इंक्रीज़ हुए हैं। लाहौर की बात कर रहा हूँ। तो जब अब सर्वे हो रहा है, कंप्लीट होगा, तो तब भी ज़्यादा कैलकुलेशन सामने आएंगे कि कितने मजीद जो है पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है। वैसे ही वैसे हम देख रहे हैं जो डेथ रेशियो है उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो आप देखिए कि ये जो हमारे कब्रिस्तान जितने भी मौजूद हैं वहाँ पे इंतजामात किस तरह से मौसर किए जा सकें। ऐसे ही मौसर होंगे कि आप सारी बाउंड्री वाल जो है वो सारी तामीर करवाएं, वहाँ पे जो जंगलों के इंतजामात जो ख़राब हुए हैं जंगले वगैरह वो उसको दोबारा लगाएं। जहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जा सके, लाइटिंग का इंतजाम किया जाए। लेकिन इससे पहले ही देखिए जब AC साहब से आपकी बात हुई थी, हमारे प्रोग्राम में बात हुई, उनका कहना था कि हम सोलर पैनल के थ्रू सोलर लाइटिंग करवाने जा रहे हैं, जिससे जो है दिन के औकात में खुद ही चार्ज हो जाएगी, फिर रात के औकात में जो होगी वो लाइट यूज की जा सकेगी। लेकिन वो सारे वादे के वादे धरे के धरे ही रह गए। और उसके अलावा जो है वासा की बात करूं, ये गरीबों के लिए ना बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर ये सारी इंप्लीमेंटेशन जो है ना वो मियानी साहब कब्रिस्तान में हो जाएंगी। और ये जो मरने पे इतना पैसा खर्च करना है ना, इसको भी इस पे नजरसानी की जाए, इसको आसान बनाया जाए, इसको लोगों के लिए मुश्किल ना बनाया जाए। खुदा का खौफ करें, आपने भी कब्र में जाना है। और लोग जो है वो पता नहीं किस तरह अपने प्यारों के लिए जो है वो उधार लेके कब्रें खुदवाते। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए कि हम जो है वो इस हालत पे, इस नौबत पे पहुंच चुके हैं। जी देखिए, जब हम बात करते हैं किसी गरीब की, किसी अमीर की, किसी मिडिल क्लास तबके की, तो खासकर जो टैक्सीज हैं, आपको पता है कि गरीब भी वो साबुन जब खरीदता है उतना टैक्स देता है, अमीर जब साबुन खरीदता है वो भी उतना टैक्स देता है। और अब देखें, ये हमारे वजीर आजम साहब ने इनिशिएटिव लेने की कोशिश तो की है, लेकिन ताहाल जो है अभी तक इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं है। अभी इन प्रोसेस है कि पेट्रोल सस्ता दिया जाएगा गरीब को। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं, वाकई गरीब के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल टैक्स कर दिए जाए कि जो जितना गरीब है उतना कम टैक्स देगा, जो जितना अमीर है, जिस तरह हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स अलग है, प्रोपोर्शनल। जो जितना कमाता है उसको उसकी कमाई के हिसाब से टैक्स लगाओ ना भाई। 15,000 कमाने वाला भी जो है वो आपके साबुन पे, आपके खाने पीने की अशिया पे, आने जाने पे, पेट्रोल पे, हर चीज पे उतने ही पैसे टैक्स दे रहा है जितना 15 लाख रुपया वाला कमाने वाला दे रहा है। तो इस तरह ना करें। ये तरीकेकार को जो है वो मैनेज करें, इसको तरीकेकार को लेके चलें। वो अलग बात है कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे टैक्स जो है वो अमीरों पे अलग लगा रखे हैं, लेकिन कमाई के हवाले से जो है वो टैक्सेस होने चाहिए। और अभी तो ये जो कब्रिस्तानों की हालत है जिस पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिन पर प्रोग्राम किया जा सकता है रोज़ाना की बुनियाद पर। यहाँ जो डेंगी लार्वे की पैदाइश हो रही है, जो ये डेंगी यहाँ से फैलने का खदशा है, इस पर काम किया जाए। यहाँ के इंतज़ामात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। अगर आप मरने वालों से भी पैसे वसूल कर रहे हैं तो खुदा का खौफ करें कि उनकी कब्रों को सिक्योर करने के लिए वहाँ पर जंगले लगाए जाएँ, हर कब्र को सिक्योर किया जाए ताकि कब्र के ऊपर कब्र ना बन सके। 6 लाख कब्रें ऐसी थोड़ी बन गई हैं। जाहिरी बात है वो वाली बात कि एक कब्र में से जो है वो इतने सारे 70 जो है वो मुर्दे उठेंगे, तो वो ऐसे थोड़ी उठेंगे। वो इन्हीं जो है वो चीज़ों की वजह से जो है वो सामने आएंगे मामला कि इतनी ज़्यादा जो है वो तादाद हो चुकी है यहाँ पे, और हमारे पास मरने के लिए जो है वो कब्रों की जगह भी कम पड़ गई। जी देखिए, जब हम बात करते हैं ये बारिशी पानी की, या फिर कभी भी मौसम ख़राब होता है, तो कब्रिस्तान में या कब्रिस्तान के इर्द गिर्द बाउंड्री वाल के करीब जब पानी जमा हो जाता है, तो उसके लिए जो है सबसे अहम किरदार है हमारे वासा का। वासा को वहाँ से डीसिल्टिंग करनी चाहिए और वहाँ से मशीनरी, सबसे अहम किरदार है वासा का, जिन्होंने कभी जिंदगी में जो है वो कोई अपने समझने ही नहीं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना उन्होंने साफ पानी मुहैया करना है, ना उनके ट्यूबवेल चलने हैं, ना उन्होंने जो है वो सीवरेज के इंतजाम ठीक करने हैं। बस वासा मौजूद है, ये बड़ी बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल। और कब्रिस्तान में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जो है कहीं पे भी आपको कोई प्रॉपर कोई इस तरह का इंतजाम नहीं निकलेंगे कि जहाँ से निकासी आब हो सके, जहाँ पे अगर पानी जमा हो गया, अगर बारिशी सूरत, जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि मौसम जो ऐसा है, बारिश हो रही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन ब दिन
जो है वो देखे सिचुएशन इस तरह की हो रही है कि कहीं पे पानी ज्यादा बारिश की वजह से, बारिश के बायस जो है टूट फूट का शिकार हो जाती है कब्रें। हाँ। और लेकिन उसके लिए मुरम्मत के लिए ना उस तरह के इंतजाम किए गए हैं, ना ही वास्ता हमें उस तरह से एक्टिव नजर आता है जिस तरह से होना चाहिए। अगर वहां से एक्टिव हो तो आप देखेंगे कि जो सिचुएशन है जो हमारी अब आगे आने वाले दिनों में जो डेंगू मजीद जो है अफजाइश पा रहा है, जो अब देखिए आगे मार्च अप्रैल मई जून में जो सिचुएशन है, अगस्त में जाकर ये पीक में सिचुएशन हो जाती है जहां पर जो है दिन ब दिन जो है बुखार में मुब्तला होते हैं, डेंगू बुखार में। तब तक जो है ये जो हमारा डेंगू मर्ज है वो फुल पीक पे होता है। और उससे पहले ही अब ये टाइम पीरियड है जहां पर जो है अब जिले इंतजामिया को और हुकूमत को संजीदा इकदाम करने की जरूरत है और वहां पर जो है सर्विलेंस करवाई जा सके, वहां से पानी क्लियर करवाया जा सके और जो वासा अहलकार हैं जो उस एरिया में मौजूद हैं उनकी ड्यूटीज लगाई जा सकेंगी। आपने वहाँ पर पानी खड़ा नहीं होने देना और वहाँ पर अगर कोई इस तरह के इंतजाम है उसे बेहतर किया जा सके। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि दूसरी इसके बाहर ही बिल्कुल मियानी साहब के बाहर ही वहाँ पर लेस्को के भी इंतजाम हमें जो खातिर वहाँ कोई अच्छे नज़र नहीं आए। वहाँ पर भी तारें लटकी हुई है जो कोई भी किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कोई उस तरह की वायरिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है, कोई उस तरह के इंतजाम वगैरह नहीं है जिससे जो है कोई भी हादसा जन्म ले सकता है। और ये वो चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है और ये अगर इंतजाम किए जाएं तो काफ़ी ज़्यादा हम देखेंगे कि आने वाले फ्यूचर में जो मसाइल है वो कम होंगे। अच्छा, लेकिन ये जो सिचुएशन कब्रिस्तान के बाहर आखिरी आराम गाह, उस आराम गाह को भी इन्होंने जो है वो कब्रिस्तान को जहाड़िस्तान बना दिया है। झाड़ियाँ उगी हुई हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ किस्म के जो है मुजी जानवर जो है वो वहाँ पे फिर रहे हैं, जो है वो कीड़े मकोड़े इस तरह के सांप बिच्छू सब वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं क्योंकि सफाई सुथराई का इंतज़ाम ही नहीं है। और इतनी पुरानी कब्रें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई नहीं आता तो भाई आपने जो गोरकन रखे हुए हैं, आप जो पैसा ले रहे हैं कब्रिस्तान का, वहीं से कोई इंतजाम जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर लें, वहीं से कोई सिलसिला जो है वो बना। अब ये वज़ीर आला पंजाब को जो है इस पर नोटिस लेने की जरूरत है कि वो वज़ीर आला पंजाब जो हमारे माशाल्लाह जो है वो बहुत बड़ी जो है वो एक सहाफ़ी हैं, उनके होते हुए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर आला हाउस हो गया या PM हाउस हो गया या CM हाउस हो गया, इन हाउसेस से जो है ना वो कहीं और इनको बिठाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जाकर ना इंसान शायद बाहर की दुनिया जो है वो भूल जाता है। मुझे कुछ ऐसा सा जो है वो फील होता है क्योंकि जो लोग अपनी आंखों से ये सारी तकलीफ महसूस करते हैं, पहले चीखें मारते हैं और अपने जो है वो चैनलों पर भी इसका जो है शोर शराबा करते हैं, जब वो ऐवानों में जाके बैठते हैं तो वो भूल जाते हैं सारी चीज़ें कि हमने गरीबों से जो है वो वादे किए थे या गरीब के लिए हमें कुछ करना था। इस तरह की सिचुएशन जो है वो मुझे नज़र आती हैं। होना ये चाहिए कि ये PM CM हाउस जो एकड़ों पे फैले हुए हैं ना, यहाँ से जो है वो हटा के दफातर बनाने चाहिए बाकायदा तौर पे। वहाँ बैठे कोई इतने खास प्रोटोकॉल ना हो, चीज़ें ना हो, इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो, फिर पाकिस्तान चलेगा। अब ऐसे पाकिस्तान नहीं चलेगा क्योंकि ये चीज़ें जो है वो मिस्ड मैनेज हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े दफातर हैं ना, उनकी बड़ी बड़ी सीटों पर बैठकर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि वो सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किसी के पास जो है वो प्लेट लगी हो ना तो उसको जो है वो टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बंदा हूँ। उसको ये नहीं पता कि आप सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। तो ये सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान अगर काम कर रहे होते ना तो आज हमें ये कब्रिस्तानों में डेंगू का जो लार्वा पैदा हो रहा है और जो कब्रिस्तानों के जो इंतज़ामी है, जहाँ पे इंतज़ामात की बेहतरी नहीं है, इस पर प्रोग्राम ना करना पड़ रहा होता। इंसानों की बात तो अलग है, मुर्दे भी जो है वो परेशान है पाकिस्तान में। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया जुनेद आपका, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। ये सारी चीज़ें जो है सुबह के आगाज़ के साथ जब मैं आपको बता रही होती हूँ ना, तो ये ऐसी फ्रस्ट्रेशन है लोगों के लिए, ऐसी चीज़ें हैं कि हम आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते हैं, ये आपको रिलीफ देने के लिए है। ये नहीं है कि सुबह सुबह जो है वो आपको ये हम बेतुकी चीज़ें जो है वो दिखा रहे हैं, ये इंतज़ामिया की गफलत दिखा रहे हैं। देखें कि ये पाकिस्तान को बर्बाद करने में किन लोगों का हाथ है और करप्शन करके ये लोग किस तरह मुल्क का पैसा खाते हैं और फिर कहते हैं कि मुल्क खाली है, हमारे पास ख़जाने खाली हैं। ख़जाने खाली नहीं हैं। ये मैं जो आपको बात छोड़ के जा रही हूँ ना, इस पे पॉइंट दीजिएगा, ख़जाने खाली नहीं है, मामलात कुछ और हैं। बहरहाल जी, यहाँ पर जो है वो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह जो है वो हम फिर किसी बेज़ाब्तगी और एक नए मामलात के साथ जो है वो हाजिर हो जाएंगे आपकी खिदमत में। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।